हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज हम भगवान बुद्ध की ऐसी दो कहानियां लेकर आए जिन्हें सुनने के बाद आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आइए हम और आप मिलकर उन दोनों कहानियों को सुनते हैं। कहानी नंबर 1, बुद्ध की सीख। भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। उनके अनुयायियों ने उन्हें बताया, भगवान एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वे अपने घरों में दुबके बैठे हैं। भगवान बुद्ध को यह भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात काटी। सुबह जोर जोर से उसका नाम पुकार कर उसे ढूंढने लगी। विछोह के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसे सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध सच्चे संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान मेरा बच्चा कहाँ है, यह बताइए। उसे कोई हिंसक पशु न खा पाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया। कितनी ही इकलौती संतानों को भी तुमने नहीं बख्शा है। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे। बुद्ध के वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प किया कि अब वह हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं, अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया। राक्षसी ने अपनी बच्चे को लिए और किसी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाने की कसम खाए। कहानी नंबर 2, आप क्या लेना पसंद करेंगे, उदासी या मुस्कान। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा कहा और बदुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे, और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बदुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है। जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया, तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा। बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा। भीड़ में से किसी ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख दिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ, और इसलिए आपकी यह गालियां आपके पास ही रह गई है। अगर आपको ये दोनों कहानियां पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। साधना और तपस्या के कारण उसका मुखमंडल चमक रहा था, उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, छंदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है। छंदक ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह तपस्या साधना करता है, इसलिए यह स्वस्थ, निरोग व सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वह एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उसके मन का सारा क्लेश दूर हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग तथा तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली है। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा।
रथ अपने पूरे वेग से दौड़ता रहा और उससे भी अधिक वेग से दौड़ता रहा सिद्धार्थ का मन। उन्हें बार बार उस सन्यासी का ध्यान आता था। उनके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती ही जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उन्हें बधाइयां देने लगी। उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ से उन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव दिखाई न दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहरा रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। वहां राजा शुद्धोधन व रानी प्रजापति तो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। वे बधाई देने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दे रहे थे। कपिलवस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच गाने व उत्सव होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि न थी। वह उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वे किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता न हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और भवन से बाहर चले गए। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा ठिठके उनके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केंचुली का उतार कर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह को एक ही झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जा पहुंचे जहां उनका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। छंदक ने चौंक कर अपनी आंखें खोली व निकट बंधे कंथक घोड़े ने भी हिनहिनाकर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार, छंदक ने नम्रता से आश्चर्य से कहा, आप और यहाँ, वह भी रात के इस समय, सब कुछ ठीक तो है न? छंदक, सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो, मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। छंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा छंदक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार था। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाजें कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती। वातावरण बहुत डरावना हो जाता। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने छंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय वे अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्होंने छंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। छंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फुट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल लीजिए। मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। नहीं छंदक, सिद्धार्थ ने सुंदर व सुगंधित बालों को काटकर कहा, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार करके ही यह निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ, जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। छंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ का चरण स्पर्श किए, उनके कीमती वस्त्रों व आभूषणों को रथ में रखा और कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय छंदक राजभवन में लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा शुद्धोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से छंदक की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताए सिद्धार्थ का रथ कहाँ ले गए थे? वह इस समय कहाँ है? छंदक ने रोते हुए वह पूरी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र व आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। शुद्धोधन उन वस्त्र आभूषणों को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर
सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब यशोधरा तो पता चला तो वह भी इस बात को सहन न कर सकी। वह विलाप करने लगी, हे स्वामी, तुम बिना कहे ही घर छोड़कर चले गए, मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी गए, मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं थी? क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी धन नहीं आया? कम से कम उससे तो मिलकर जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी, केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया। वह साधारण भोजन करती तथा पृथ्वी पर सोती। उसकी यह दशा देखकर प्रजावती बहुत दुखी होती। वह यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ती और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती, यह तेरे खेलने खाने की आयु है बहू, वे यशोधरा से कहती, परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह ही संसार के सभी सुख छोड़ दिए। क्या यह ठीक है? इस तरह रहने से क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? माताजी, यशोधरा उत्तर देती, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वे पृथ्वी पर शयन करेंगे तथा जंगली फूल फलों का भोजन करेंगे। ऐसे में भला राजभवन में सुख के साथ कैसे रह सकती हूँ? आप कृपया दुखी न हो, राहुल में ही इसके पिताजी की छवि को देखें, इससे आपको शांति मिलेगी। प्रजावती राहुल को छाती से लिपटा कर रो पड़ी। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कपिलवस्तु का हर व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में तो दुख का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। ऐसे में केवल नन्हे राहुल की लिकारियां ही राजमहल में गूंजती तथा सबका मन बहलाती। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।